हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही। तो चलिए फिर माफिया और डॉक्टर की लव स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारा प्यारा से विंग जो गुसू में ट्रांसफ़र होके आ चुका है और जहाँ पर वो नी हुसैन के साथ रह रहा है। तो आज हमारा विंग हॉस्पिटल में जाने वाला है क्योंकि आज उसकी ज्वाइनिंग है। इसी कारण विंग निकल चुका है अपने हॉस्पिटल की ओर, जहाँ पे अभी वो हॉस्पिटल के सामने लैंड हॉस्पिटल जो उसके सामने खड़ा है। और विंग जो अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालता है और अपने मुंह में डालता है और उसे खाते हुए कहता है, नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कितने सालों के बाद मैं अपने सिटी से दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हुआ हूँ। इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे विंग कहता है और अंदर की ओर चला जाता है, जहाँ पे पूछने के बाद उसे जो नर्स दिखती है उनसे पूछता है कि मिस्टर लैन का ऑफिस कहाँ है, मुझे ज्वाइन होने के लिए उनकी सिग्नेचर लेनी है। तो वो लड़की कहता है, इसका मतलब आप न्यू डॉक्टर हो। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है। तो वो जो लड़की है विंग को जो है मिस्टर लैन के ऑफिस की ओर लेके जाना स्टार्ट कर देती है और विंग जो उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। आप तो लगती ही नहीं हो कि इस हॉस्पिटल में काम करती होंगी, मुझे तो लगा था कि आप एक डॉक्टर हो। वैसे भी आपकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी है। और विंग ऐसे फ्लर्ट करती हुई उस लड़की के साथ जा रहा था और वो लड़की बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। और विंग अब जो है लैन कुरैन के ऑफिस के सामने खड़ा था। विंग धीरे से नॉक करता है और उसके बाद जो वो है अंदर जाता है और विंग देखता है कि एक इंसान जो 50 साल के ऊपर है, उस इंसान के आंखों पे जो चश्मे लगे हुए और वो फाइल पढ़ रहा है। और विंग जो उनकी ओर देखते कहता है, हेलो सर। तब वो इंसान अपनी आंखें उठाते हुए ऊपर की ओर देखता है, कहता है, को बोलो क्या काम है तुम्हें। तो विंग जो अपनी जेब से लेटर निकालता है और कहता है कि मैं यूनमक सिटी से यहाँ पे गुसू में ट्रांसफ़र होके आया हूँ चीफ सर्जन के पोस्ट पे। तो लैनकुरैन उस लेटर को लेते हैं और लेटर को चेक करते हैं और कहते हैं और लैनकुरैन उस लेटर पे सिग्नेचर कर देते हैं और कहते हैं आज तुम्हारी ज्वाइनिंग है। तो विंग हामी सिर हिलाता है। तभी लैनकुरैन अपने जो डेस्क पे एक लैंडलाइन नंबर था, लैंडलाइन जो फ़ोन था उससे कॉल करते हैं। तभी उस रूम में जो एक लड़का आता है और विंग उस लड़के की ओर देखता है और उस लड़के को ग्रीट करता है। तभी लैनकुरैन कहते हैं, विंग विभूषण तुम्हें ये पूरे हॉस्पिटल का टूर करवा देगा और तुम्हारा जो काम है वो तुम्हें बता देगा। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और लैनकुरैन कहते हैं, और मुझे पता है तुम उस हॉस्पिटल में कैसी गड़बड़ी करते थे और यहाँ पे वैसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और तुम्हें पूरे स्ट्रिक्टली रूल को पालन करना होगा। और जो तुम जब भी ऑपरेशन थिएटर में तुम्हारा जो कुछ भी काम रहता है तुम अपने काम को ईमानदारी से निभाओगे और किसी डॉक्टर की बात मानने से मना नहीं करोगे। तुम्हें हर डॉक्टर की हर बात माननी होगी। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है और विंग उस इंसान के चेहरे से पूरी तरह से डर चुका था क्योंकि वो भयंकर तरीके से वो बात कर रहा था। वहाँ पे एक डरावना सा ओरा बना हुआ था। और लैनकुरैन कहता है, ठीक है लेके जाओ इसे। और विंग और वो लड़का बाहर आ जाते हैं और उसके बाद विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, थैंक गॉड मैंने कब से वहाँ पे सांस रोक के रखी थी। तो जो साइड में वो जो लड़का खड़ा था वो हंसता है और कहता है, हमारे सर ही ऐसे है, ऐसे कहता है। तो वैसे मेरा नाम शाओशिशान है। तो विंग एक स्माइल करता है और विंग कहता है, हेलो मेरा नाम विभूषण है। वैसे आप यहाँ पे क्या सभी को ऐसे हॉस्पिटल का टूर करवाते हो। तो जो है शाओशिशान कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा फ्रेंड है वो यहाँ पे आने वाला था तुमको ये सब दिखाने के लिए, बट उसे अचानक से कुछ काम आ गया तो सर की बात भी नहीं टाल सकते थे, इसलिए मैं आ गया था। तो शाओशिशान बताता है कि वो एक जनरल सर्जन नहीं करके। तो विंग कहता है, ओह माय गॉड हम दोनों का तो मिलना होता ही रहेगा। तो शाओशिशान कहता है, ऐसे कहता है। और शाओशिशान विंग के फेस की ओर ही देखता रहता है। तो विंग कहता है, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या। तो शाओशिशान कहता है, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ पूरी तरह से हॉस्पिटल। और शाओशिशान हमारे प्यारे से विंग को हॉस्पिटल के हर कोने से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक सब कुछ दिखा देता है। मेडिकल रूम कहाँ है, कहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट आए जाते हैं, सब कुछ दिखा देता है। और शाओशिशान विंग को दिखाने के बाद फिर कैंटीन में लेके आ जाता है और विंग और वो कैंटीन में एक सॉफ्ट ड्रिंक पीते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं नॉर्मल से। तभी पीछे से आवाज़ आती है, शाओशिशान
तो शाओशियान पीछे मुड़ के देखता है तो वो शाओशियान एक स्माइल करता है और वहाँ पे सोंगलिन खड़ा था। और सोंगलिन शाओशियान के पास आता है और कहता है, शाओशियान तुमने जो कहा था वो कहा है? तो शाओशियान शाओशियान जो है सोंगलिन से कहता है, तुम शांत हो जाओ, इतनी ज़ोर से बात मत करो, सब लोग हमें ही देख रहे थे, हमें ही देख रहे थे। तो सोंगलिन कहता ओके सॉरी। और सोंगलिन जो है विंग की ओर देखता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से अपने मोबाइल को निकालता है और हमारे प्यारे से लानवांग जी को वो डायरेक्ट कॉल करता है और लानवांग जी कहता है वो मिल चुका है। तभी विंग कन्फ्यूज था, कौन मिल चुका है? तभी सोंगलिन जो है कहता है वो मिल चुका है। तो लानवांग जी कहता है ओके, और लानवांग जी जो अपने मेंशन से निकल चुका है। और शाओशियान जो कहता है कि विंग तुम अपने काम पे चले जाओ, मैं वहाँ से तुम्हारे लेफ्ट तरफ से लेके एक ऑफिस है वहाँ पे जाऊँ। तो विंग हमें सीरियल आता है और विंग कहता है बट ये कौन है? तो शाओशियान बताता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है सोंगलिन। तो विंग ओके कहता है और विंग कहता है एंजॉय योर क्वालिटी टाइम। ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से सॉफ्ट ड्रिंक को हाथ में पीते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी सोंगलिन शाओशियान से कहता है तुमने उसे जाने के लिए क्यों कहा? तभी शाओशियान कहते हैं उसे डराना चाहते हो क्या तुम लोग उससे प्यार से बात करो, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो सोंगलिन कहता है ठीक है बट मैंने उसे बुला दिया है। तो शाओशियान कहता है तुम 5 मिनट भी रुक नहीं सकते हो क्या? जब देखो तो अपना ही काम करते रहते हो, अपनी मर्जी से ही जीते रहते हो, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, अब तुम मुझसे बात मत करो। और वो अगर यहाँ पे आया ना तो देख लेना। तो सोंगलिन कहता है बट वो निकल चुका है। तो शाओशियान कहता है अब तुम संभालो उसे, क्योंकि हॉस्पिटल में वो आया ना तो लैनकुरन के सामने वो खड़ा हुआ तो पता है ना तुम्हें। तो सोंगलिन कहता है हाँ मुझे पता है, अब मैं क्या करूँ, ऐसे कहता है। तभी लानवांग जी क्या उसके मोबाइल पे नंबर शो होता है और वो सोंगलिन कहता है वो आ चुका है। तभी शाओशियान कहता है वेरी गुड, आने दो फिर, ऐसे कहता है। और सोंगलिन अपने कॉल को अटेंड करता है और कहता है हाँ। तो लानवांग जी कहता है कहाँ पे हो तुम? तो शाओशियान सोंगलिन के हाथ से मोबाइल लेता है और कहता है क्यों, तुम्हें क्या करना है, वो कहाँ पे हो भी हो, तुम जाओ। तो लानवांग जी कहता है मुझे बताओ। तो शाओशियान कहता है ठीक है कैंटीन की तरफ आ जाओ। तो लानवांग जी कहता है ओके कहता है और लानवांग जी अपने गार्ड्स के साथ उस कैंटीन में एंटर करता है। जिसके बाद जो सारे डॉक्टर्स लोग थे ना, जो जहाँ पे वो अपना कैंटीन में कुछ खाने के लिए आए थे, पेशेंट वगैरह सब लोग उसकी ओर ही देख रहे थे। लानवांग जी का जो ओरा था वो डार्क ओरा, लानवांग जी साइड में जो बॉडीगार्ड चल रहे थे। लानवांग जी आता है शाओशियान और सोंगलिन के पास। तभी शाओशियान कहता है तुम्हें आना था तो इतने सारे गार्ड्स को लेकर नहीं आना था। तो लानवांग जी कहता है मैं अकेले ऐसे घर से बाहर नहीं निकल सकता, तुम्हें पता है ना। तो शाओशियान कहता है ठीक है आ जाओ यहाँ पे बैठो। तभी शाओशियान बताता है कि हाँ उसे मैंने ढूंढ लिया है, वो यहीं पे था, और बट उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है तुम्हारी पागलपंतियों के बारे में। तो तुम उसके सामने नॉर्मल पर्सन की तरह ही रिएक्ट करना, एक्ट करना। अगर उसे पता चला कि तुम एक शैतान इंसान हो तो वो तुमसे डर के भाग जाएगा। तो लानवांग जी उसके गुस्से से देखता है तो शाओशियान स्माइल करता है और कहता है हाँ तुमको देख के कोई भी इंसान डर ही जाता है। तो लानवांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बहुत ज़्यादा ही सोचते हो मेरे बारे में। तो शाओशियान कहता है नहीं, तो मैं यही चाहता हूँ कि उस इंसान को इस चीज़ के बारे में पता नहीं, मैंने जितनी उसके साथ बात की ना वो एक नॉर्मल पसंद लगा, और जो वो जो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाला कूल टाइप का वो पसंद लगा मुझे, ऐसा मुझे एहसास हुआ उसके साथ बात करते हुए। तो लानवांग जी कहता है तो शाओशियान कहता है तुम सिर्फ उससे पहले दोस्ती बढ़ाना, बातें करना, तभी तुम जो रिएक्ट करने वाले हो उसके ऊपर तो करना, बट उसे हर्ट मत करना। तो वांग जी कहता है इतने सालों तक मैंने उसका इंतज़ार किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे हर्ट करूँगा? तो शाओशियान कहता है क्या पता, तुम कुछ भी कर सकते हो क्योंकि तुम हो एक माफिया, इसके कारण। तो जो लानवांग जी कहता है वो अभी कहा है, ऐसे कहता है। तो शाओशियान बताता है कि वो अभी जो है अपने केबिन में होगा। वैसे तुम अभी उससे मिल नहीं सकते क्योंकि अभी वो अपने काम पे है, इसके कारण वो अभी जॉब पे है, इसके कारण वो तुमसे नहीं मिल पाएगा। बट लानवांग जी कहता है ओके बट अपने पेशेंट से तो मिल पाएगा ना। तो जो है शाओशियान कहता है ऐसे कहता है। तभी शाओशियान जो है यानी लानवांग जी जो अपने पॉकेट में से एक बंदूक निकालता है और इस पर साइलेंसर लगा देता है। उसे लगाने के बाद वो अपनी जल्दी से हैंड पे वार करता है, और जिसके बाद
जो है सभी लोग शॉक। लानवांग जी के बॉडीगार्ड भी शॉक और शाओ शीशान और सॉन्गलैन भी पूरी तरह से शॉक। और लानवांग जी को पेन होता है बट उसके मुंह से ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलती, बट जो खून था ना वो सीधा लानवांग जी के फेस पे लगा था। लानवांग जी ने जैसे अपने हाथ पे अटैक किया था जिसके कारण। तो उसके बाद लानवांग जी कहता है, देख नहीं रहे हो क्या मुझे कितनी ज़्यादा चोट लगी है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, ऐसे कहता है। तो शाओ शीशान पूरी तरह शॉक और सॉन्गलैन कहता है जल्दी चलो, ऐसे कहता है। तो लानवांग जी कहता है उसी के पास लेके चलो, ऐसे कहता है। तो सॉन्गलैन कहता है ओके। और वहाँ से फिर हमारे लानवांग जी को जो है विंग के केबिन के बाहर लाया जाता है, जहाँ पे विंग के केबिन के अंदर जो है उसे एंटर किया जाता है, जहाँ पे विंग देखता है कि एक इंसान जो उसके हाथ से खून बहता जा रहा है और वो जो है कोट पहने हुए हुआ है। तभी विंग कहता है इसे क्या हुआ है। तभी जो है सॉन्गलैन कहता है कि इसे गोली लगी है। तभी शाओशियन पीछे से कहता है विंग इनका ट्रीटमेंट करो जल्दी से। तो विंग कहता है बट क्या करूँ मैं। तभी शाओशियन कहता है विंग। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है ओके। और विंग जो है जल्दी से जो जहाँ से उसे चोट लगी थी उस जगह पे कैंची से फाड़ना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो उस जगह पे जो धीरे धीरे से दवाई अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। और विंग कहता है कि आप दर्द को सह लोगे। तो लानवांग जी हाँ में सिर हिलाता है। तभी विंग कहता है मैं गोली निकालने वाला हूँ, उस दर्द को तुम सह लोगे। तो लानवांग जी हाँ में सिर हिलाता है, क्योंकि लानवांग जी जो विंग की ब्यूटी को ही एडमायर करने में बिजी था, वो विंग की ओर ही देख रहा था। तो विंग जो धीरे से उस गोली को निकालता है, जिसके बाद ब्लड आना स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे विंग फिर जो अपना ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है और अच्छे से पट्टी वगैरह कर देता है। और विंग कहता है कि आप यहीं पे एडमिट हो जाइए, आपको कुछ दिन रेस्ट करने की ज़रूरत है। तभी लानवांग जी हाँ में सिर हिलाता है। तो जो शाओ शीशान कहता है अब हो चुका है, तुम लोग जा सकते हो, ऐसे कहता है। तो सॉन्गलैन जो है शाओ शीशान की ओर देखता है। तो शाओ शीशान कहता है जाओ उसे जल्दी से लेके चले जाओ। वो कैसे देख रहा है उसे, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी आंखों से उसे खा डालेगा, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। तो जो है सॉन्गलैन कहता है ओके। और सॉन्गलैन कहता है सर चलिए, ऐसे कहता है। लानवांग जी जो विंग की ओर ही देख रहा था, विंग उसकी ओर ही देख रहा था। तभी विंग कहता है एक मिनट, मैं आपको पेन किलर लगाना तो भूल ही गया था। तो शाओ शीशान कहता है क्या विंग, तुमने उसे पेन किलर नहीं लगाया। तो विंग कहता है नहीं। और शाओ शीशान कहता है देखो ये इंसान प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो चुका है, इसे दर्द का तो कुछ एहसास ही नहीं है, ऐसे जो शाओ शीशान कहता है। तो विंग जो है पेन किलर लगाता है हमारे वांग जी को। वांग जी के फेस पे एक भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वांग जी जो है विंग को ही पूरी तरह से स्कैन किया जा रहा था, ऊपर से नीचे तक वो देखे जा रहा था घूर घूर के। फिर विंग को भी कुछ टाइम के बाद उसकी नज़र अनकम्फर्टेबल फील होती है। तभी विंग कहता है मिस्टर आप जा सकते हैं, ऐसे कहता है। तो वांग जी हमें सिर हिलाता है और विंग कहता है आप जा सकते हो। वांग जी फिर से हमें सिर हिलाता है, बट वांग जी वहाँ से उठ ही नहीं रहा था, जो जहाँ पे वो लेटा था ना वहाँ से उठ ही नहीं रहा था, वो निकल ही नहीं रहा था। तो विंग कहता है मैंने कहा आप जा सकते हो। तभी वांग जी जो होश में आता है कहता हाँ, ऐसे कहता है। और विंग जो उसके हाथ में जो है जो कागज़ पे उसने जो दवाई लिख के दी थी वो दे देता है और उनसे कहता है कि जाइए और आप इस दवाई को ले लीजिए और आपको एडमिट होना होगा, ऐसे कहता है। तो शाओ शीशान कहता है विंग उसे एडमिट होने के लिए मत कहो। विंग अपने शाओ शीशान जो अपने मन में ही कह रहा था, बट जो है सॉन्गलैन वो लानवांग जी को खींचते हुए लेके चले जाते हैं, जहाँ पे बाहर आने के बाद सॉन्गलैन कहते हैं तुम क्या कर रहे थे, उसे डराना चाहते थे क्या, तुम उसे इतना ज़्यादा क्यों घूर घूर के देख रहे थे, तुम पागल तो नहीं हो गए थे ना। तभी लानवांग जी जो एक उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है हाँ कितने सालों के बाद मैंने उसे देखा फिर से, वो पहले जैसा ही है, जैसा उसे मैंने देखा था वैसा का वैसा ही है, अडोरेबल, ऐसे लानवांग जी कहता है। जो गार्ड थे ना वो लानवांग जी को इतना स्माइल करते हुए देख के शॉक हो चुके थे, और लानवांग जी को जो अपने हाथ पे उसने चोट लगाई थी इससे तो पहले ही सब लोग शॉक थे, और अभी इस तरह के एक्ट से और भी ज़्यादा शॉक हो चुके थे। उसके बाद लानवांग जी कहता है ठीक है मुझे आज एडमिट होना है। तो सॉन्गलैन कहता है क्या सच में तुम्हें एडमिट होना है। तो वांग जी कहता है मुझे एडमिट होना है। तो जो है सॉन्गलैन चला जाता है एडमिशन की जो एडमिट होने की प्रोसेस को करने के लिए, और फिर लानवांग जी को एक वीआईपी रूम में एडमिट किया जाता है। और जहाँ पे वांग जी एडमिट होने के बाद जो है विंग के आने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जब भी किसी का पेशेंट जो रहता है वो एडमिट होता है तो डॉक्टर चेक करने के लिए आते हैं, इसलिए
विंग के आने का इंतज़ार कर रहा था। और लान वांग जी जब देखता है कि विंग नहीं आ रहा है करके, तो हमारा लान वांग जी अपने हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होने का बहाना करते हुए हमारे प्यारे से विंग को बुला लेता है, जहाँ पे विंग आता है घबराते हुए और कहता है क्या हुआ है आपको, कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या हुआ है, मैंने तो आपको पेन किलर दिया था, फिर भी आपको क्यों दर्द हो रहा है। ऐसे विंग जो चेक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग जो लान वांग जी के घाव की ओर भी देखता है, तो विंग कहता है सब कुछ तो ठीक है। तो लान वांग जी कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसे कहता है। और लान वांग जी जो है सॉन्ग लैन से इशारा करता है, तभी सॉन्ग लैन उस कमरे से बाहर आ जाता है। और लान वांग जी कहता है मुझे आपसे बात करनी थी इसलिए मैंने आपको बुलाया है। तभी विंग कहता है क्या, तुमने मुझसे बात करनी थी इसलिए तुमने मुझे बुलाया, बट मैं अपना जॉब कर रहा था ना, मैं अपना काम कर रहा था, मैं पेशेंट देख रहा था, तुमने मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है इसलिए मैं। तभी वांग जी कहता है मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है बोलो क्या हुआ है, कौन सी बात करनी है, कुछ कहीं पे दर्द वगैरह कुछ हुआ है क्या। तो लान वांग जी कहता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो विंग शॉकिंगली अपनी आंखों से उसे देखना स्टार्ट कर देता है। और लान वांग जी कहता है आपकी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी है, आपकी स्माइल पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ही प्यारी है, जैसे ऐसे लगता है कि एक प्यारा सा बनी मुस्कुरा रहा है। तो विंग के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। और फिर वो कहता है आपके जो लिप्स के पास जो मोल है वो और भी ज़्यादा आपके फेस को अडोरेबल बनाता है। और जैसे आप जब आप मुझे टच करते हो, आपके हाथ इतने ज़्यादा सॉफ्ट ऐसे महसूस होते हैं जैसे कि मेरे पूरे बॉडी पे वो चल रहे हैं और मुझे एक्साइटेड कर रहे हैं। तभी विंग जो पूरी तरह शॉक हो जाता है, ये इंसान क्या बातें कर रहा है, विंग यही सोच रहा था। तभी विंग कहता है एक्सक्यूज़ मी, आप क्या बात कर रहे हो, मैं आपका जो हूँ डॉक्टर हूँ, तो आप मुझे आपको क्या हो रहा है उसके बारे में बताइए, आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है उसके बारे में बताइए, आप मुझे ये क्या बता रहे, मेरे शरीर के मेरे बॉडी के फंक्शन क्यों बता रहे हो तुम, फंक्शन क्यों बता रहे हो तुम, मेरे में क्या है क्या नहीं। तो तुम जो है अपने तबीयत की ओर ध्यान दो और उसके बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी लान वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग इससे शॉक, विंग कहता है क्या कर रहे हो तुम मेरे पेशेंट हो और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। तभी लान वांग जी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग जो पूरी तरह शॉक था, विंग कहता क्या, बट हम, तुम प्यार के बारे में कैसे सोच सकते हो, हम तो अभी मिले हैं जस्ट 4 घंटे पहले। तो लान वांग जी कहता है फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो विंग कहता है क्या, तुम पागल हो, लगता है शायद से इस गोली का असर जो है तुम्हारे दिमाग पे ज़्यादा हो चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे। लोग तो गोली खाने के बाद सीधा बेहोश हो जाते हैं, बट तुम्हें मैंने जो इतना ज़्यादा इंजेक्शन भी नहीं लगाया, जहाँ पे फिर भी तुम्हारी गोली भी बाहर निकली, फिर भी तुम्हें कुछ दर्द नहीं हुआ, मुझे तो अभी समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो असर हुआ है। तो लान वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ। ऐसे लान वांग जी कहता है। और लान वांग जी जो पीछे से किताब निकालता है और किताब को देखता है और कहता है मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपको सालों से ढूंढ रहा था, अब आप मुझे मिले हैं तो मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, ऐसे लान वांग जी कहता है उस किताब में देखते हुए। तो विंग उसे कन्फ्यूज से देख रहा था। तभी विंग उस किताब को हाथ में लेता है, जहाँ पे उस किताब में जो है कुछ लाइनों को हाँ यानी अंडरलाइन हाइड किया हुआ था, उस लाइनों को देखता है। तो विंग कहता है ये सब क्या है। तो भी लान वांग जी कहता है मैं आपसे मेरे दिल की बात कह रहा हूँ। तो विंग कहता है किताब से देख के। तो लान वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। तो विंग एक स्माइल करता है, कहता है ओके बट मैं बता दूँ कि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लान वांग जी हाथ छोड़ देता है विंग का। और विंग कहता है बट सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था, बट मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है आपने सुना नहीं। तभी लान वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है करके। तभी लान वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और विंग ये नोटिस करता है। तभी लान वांग जी जो जल्दी से कहता है डोर को ओपन करो। तभी डोर को ओपन किया जाता है, जहाँ पे लान वांग जी कहता है इसे लेकर चलो, ऐसे कहता है। और जो है सब लोग शॉक, एक डॉक्टर को लेने के लिए कहा है। तो विंग कहता है क्या। तो वहाँ पे बॉडीगार्ड आते हैं और बॉडीगार्ड आते हैं
जहाँ पे वो बॉडीगार्ड हमारे विंग को टच ही करने वाले थे कि तभी लानवांग जी कहता है ग्लव्स पहनो, मैं नहीं चाहता कि तुम इसे टच करो। तभी विंग डर जाता है, विंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी लानवांग जी विंग को खींच लेता है, जिसके कारण लानवांग जी जो बेड पे बैठा हुआ था ना, तो विंग उसके ऊपर आ जाता है। विंग ऊपर आने के बाद लानवांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी गार्ड्स कहते हैं सर हो चुका है। तब लानवांग जी एक स्माइल करता है और विंग को वो लोग पकड़ लेते हैं और विंग कहते हैं ये सब क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, ये सब मत करो मेरे साथ। ऐसे विंग चिल्ला रहा था और विंग को वहाँ से लेके जाना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे विंग रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, चिल्लाते हुए जा रहा था। तभी शाओ शिशन कहता है लानवांग जी ऐसा मत करो, हांगवन जून ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसकी इजाज़त तो लो। तो लानवांग जी कहता है सॉन्गलैन उसे संभालो, उसे बीच में बोलने के लिए मत कहो, ऐसे कहता है। तभी लैन कुरान आता है, ये सब शोर सुनने के बाद वो आता है और वो लानवांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। लानवांग जी उसे छोड़ो। तो लानवांग जी अपनी अंकल की ओर देखता है और लानवांग जी जब से उसे लेने जाना स्टार्ट कर देता है। तभी लैन कुरान कहते हैं मैंने कहा उसे छोड़ो, तुम उसे ऐसे नहीं लेके जा सकते, वो हमारे हॉस्पिटल का डॉक्टर है, तुम उसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। तभी लानवांग जी अपनी पॉकेट से गन निकालता है और अपने अंकल के जो सर पे पॉइंट करता है और कहता है अच्छा आप मुझे रोकेंगे यहाँ से इसे लेके जाने से, रोक के दिखाइए, ऐसे कहता है। तभी लैन कुरान कहते हैं मैंने कहा उसे छोड़ो, उसे कोई भी यहाँ से नहीं लेके जा सकता है। तभी लैन कुरान ऐसे कहते तो वांग जी कहता हो अंकल नहीं मिस्टर हेड, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर जो आप है लैन कुरान, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, वो इंसान मुझे कैसे रोक पाता है, तो देख लेता हूँ मैं, ऐसे जो है लानवांग जी कहता है और एक स्माइल करता है। और लैन कुरान जो लानवांग जी की ओर देख रहा था, तभी लैन कुरान जो अपने मोबाइल से फ़ोन निकालता है और कहता है जल्दी आ जाओ तुम, इसे संभालो वरना मैं कुछ कर डालूंगा, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। तो लानवांग जी कहता है अंकल आपको ब्रदर को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लैन कुरान को देखते हुए कहता है। और जो दूसरी ओर शिचान था, शिचान कहता है अंकल क्या हुआ है, अंकल क्या हुआ है। तो अंकल फ़ोन ही काट देते हैं। तभी लैन कुरान कहते हैं वांग जी उसे छोड़ो, मैंने कहा ना वो हमारे हॉस्पिटल का सर्जन है और उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है। लानवांग जी कहता है मुझे नहीं पता, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं आपकी बात कोई भी सुनना नहीं चाहता, मैं लेके जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और लानवांग जी आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लानवांग जी हाथ में अभी भी गन थी, जहाँ पे हॉस्पिटल के लोग पूरी तरह से डर चुके थे। और लानवांग जी आगे चला जाता है, जहाँ पे विंग को घसीटते हुए लेके जाया या ना उठाते हुए ही लेके जाया रहता है। और विंग रो रहा रहता है। विंग कहता है प्लीज़ मैंने तो इस बार कोई गड़बड़ भी नहीं की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विंग यही रो के कह रहा रहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी मॉम डैड को पता चलेगा तो वो फिर से मुझे ट्रबल मेकर ही समझेंगे, मैंने इस बार तो कोई भी ट्रबल नहीं किया है, फिर भी मेरे साथ अचानक से ये सब क्या हो रहा है। ऐसे विंग कहते हुए लान थान के साथ जा रहा था। अभी कुछ टाइम बाद जहाँ पे वो लोग लानवांग जी के एक खुफिया से मेंशन में पहुँच चुके, जहाँ पे पूरी तरह से सेक्रेटरी, पूरी तरह से जो है गार्ड्स खड़े हुए हैं, बहुत सारे लग्जरियस सी कार्स बाहर खड़ी है और बहुत लोग हैं जो लानवांग जी का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी लानवांग जी कार से बाहर निकलता है और लानवांग जी कहता है इसे ऊपर वाले फ्लोर पे बंद कर दो, ऐसे कहता है। और विंग को लेके जाया जाता है, जहाँ पे विंग चिल्ला रहा है प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या किया, मैंने इस बार क्या गड़बड़ की, प्लीज़ मुझे बताओ, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ऐसे विंग रो के कह रहा था। और विंग देखता है कि यहाँ पे सारे गार्ड्स के पास जो है बंदूक है करके, तो विंग डर जाता है। और तभी एक गार्ड कहता है अगर आप चिल्लाना बंद नहीं करेंगे तो हमारे सर आपको हर्ट भी कर सकते हैं। तभी विंग कहता है ये इंसान है कौन। तभी गार्ड कहता है माफिया हांगवन जून, ऐसे कहता है। विंग कहता है क्या हांगवन जून, बट मैं तो नहीं जानता, मैं तो इनसे कभी मिला भी नहीं हूँ। तभी गार्ड कहते हैं हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, हमारे सर जो हमसे कहते हैं हम वो काम करते हैं, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरे साथ क्या होने वाला है अब, विंग ऐसे कहता है। तभी वो गार्ड विंग को उस रूम में छोड़ देते हैं और कहते हैं आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए, ऐसे कहता है। और विंग उस रूम को देखता है, जहाँ पे वो रूम बहुत ज़्यादा ही प्यारा था, वाइट कलर में डेकोरेट किया गया था। और विंग उस रूम को देखता है और उसे वो रूम बहुत ज़्यादा महल की वाइफ, अमीरों की वाइफ दे रहा था। वैसे तो विंग का भी रूम बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, बट विंग को ये रूम में कुछ अलग सा फ्रेगरेंस भी महसूस हो रही थी, विंग को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और विंग कहता है मेरे साथ अब क्या होने वाला है।
और मैंने तो इस बार कोई गड़बड़ भी नहीं की थी। मेरे मॉम डैड ने कहा ही था मुझे कोई गड़बड़ ना करे करके, बट ये गड़बड़ कैसे हो गई? मैंने क्या किया है? विंग सोचो सोचो सोचो, विंग तुमने क्या किया है? तो ऐसे विंग कहते जा रहा था और लानवांग जी नीचे आके जो उसके लिए लोग इंतज़ार कर रहे थे उन लोगों से वो बातें करता है, सब कुछ क्लियर करता है। उसके बाद लानवांग जी सोचता है कि उसे विंग के बारे में कैसे पता चला, तो यानी नहीं कि विंग के बारे में कैसे पता चला, तो सब कुछ जो कुछ भी पता चला ना वो शाओ शिजान की बदौलत ही पता चला। जैसे ही शाओ शिजान जो हॉस्पिटल में आया था वो देखता है कि आज नया एक डॉक्टर आया करके, सेम टू सेम उसी लड़के की जैसे लानवांग जी जिस लड़के को ढूंढ रहा था सेम टू सेम उसी की तरह। तो जो है शाओ शिजान उसके बारे में पता करता है और शाओ शिजान को पता चलता है कि वो जो है नया डॉक्टर है यहाँ पे आया है करके, वो सर्जन है करके। तो इसके बाद जो है शाओ शिजान सोंगलैन को कॉल करता है और सोंगलैन फिर आता है कैंटीन में ना वो देखता है, पहले चेक करता है, उसके बाद जो है लानवांग जी को कॉल करता है और लानवांग जी को वो हमारा प्यारा से विंग मिल जाता है। अभी लानवांग जी अपना काम फिनिश करने के बाद जो मेट से कहते हुए ब्रेकफास्ट लेके मेट्स उसके पीछे पीछे चल रही थी, लानवांग जी अपने उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहाँ पे पूछने के बाद वो देखता है कि हमारा विंग जो वहीं पे सो चुका है करके। और लानवांग जी जो स्माइल करता है विंग को सोते हुए देखते, तभी मेट से कहता है वहाँ पे जाके रख दो, और मेट्स वहाँ पे खाने को ढक के चली जाती है और लानवांग जी अंदर आता है जहाँ पे वो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग जो एंजेलिक ब्यूटी की तरह सो चुका है। और अभी चलो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हमारा लानवांग जी एक जो माफिया है हमारे प्यारे से विंग के साथ क्या करेगा। तो क्योंकि विंग को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, विंग तो इसे जानता भी नहीं, और विंग सोच रहा है कि उसने इस बार कौन सा ट्रबल का काम कर दिया जो वो इस मुसीबत में पड़ा है और कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर पा रहा है एक माफिया से। विंग यही सोचते हुए वो सो चुका है। चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि हमारा लानवांग जी विंग के साथ क्या करता है और विंग खुद को बचाने के लिए लानवांग जी से क्या करता है। तो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।